जब भी आप विलेज जाते होगे, अपने नेटिव विलेज, तो आपको वहाँ सेलर्स मिलते होंगे और वो सेलर्स घर घर जाकर चीज़ों को सेल करते हैं। एक कनेक्शन होता है उन सेलर्स से, क्योंकि अंकल आने वाले हैं, वो वही आइसक्रीम अच्छा वाला लाते हैं और उनसे एक बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो। चैप्टर का नाम है द बेकर फ्रॉम गोवा। फ्रॉम द चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पहला पार्ट, जिसे बोलते हैं द बेकर ऑफ गोवा। गोवा में एक टाइम था जब बेकर्स का कल्चर चलता था। पता है, बेकर्स को वहां बोलते थे पैडर, 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 क्या पैडर। और बेकर्स जो सेल करते थे ना, जो बेक्ड केक्स हो गए और ब्रेड हो गए और इन जैसी चीज़ें, वो बैम्बू स्टिक पे रख के सेल करते थे। ऑथर तो बोलते हैं कि पता है, मैं तो ब्रश भी नहीं किया करता था, और कौन सा टाइगर या जो लायन है वो ब्रश करता है, हम उन्हीं में से एक हैं, हम नहीं करते ब्रश, ये बताते थे वो। उन्होंने आगे बताया कि उनका अनाउंसमेंट होता था जब बैम्बू स्टिक से वो प्ले करते थे ना, उस साउंड को सुन के हम बोलते थे कि आ गया, आ गया, आ गया, पैडर आ गया, पैडर आ गया। और वो एक कपड़ा पहनते थे, ठीक है, यूनिक सा कपड़ा, जैसे आप समझ लो फ्रॉक जैसा होता है ना, फ्रॉक 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 लड़कियों का, वैसा पहनते थे वो पैडर्स जो सेलर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं कबाई। क्या क्या क्या, कबाई, कबाई, कबाई बोलते हैं उसे। अब वो फाउंडली रिकॉल करते हैं उन सारे इंसिडेंट्स को कि बेकर आया करते थे, उसे सेल करते थे। मेरे बचपन में कितना मज़ा आता था। अब जो बेकिंग है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, क्योंकि शादी होना है तो बेकर्स का आना मैंडेटरी है, वो सेल करेंगे ही, वो शादी में आना ही है। किसी का बर्थडे है, आना ही है, बेकर्स को ही आना है। कुछ इंसिडेंट है या कोई ओकेजन है, बेकर्स को ही आना है। और एक और बात, जो बेकर्स है ना, वो पैसे हर दिन कलेक्ट नहीं करते थे, वो जो बेकिंग करने, और पता है जो हर दिन कलेक्शन नहीं करते थे, वो क्या करते थे, एक वॉल है उस पर उसे नोट करते थे सबके बारे में, एक वॉल पे, और उसके बाद सबका कलेक्शन करके मंथ के लास्ट को आके कलेक्ट कर लेते थे, भैया आपका इतना हुआ लाइए। इस तरह से उस टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। कोई प्रूफ है सर प्रॉफिटेबल था? हाँ, प्रूफ है। दे वर अनलाइक मी, वो फिट थे, जिससे पता चलता है कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, तभी तो बहुत फिट हुआ करते थे, बहुत पर्सनालिटी उनकी थी। उस टाइम पे बेकर्स का प्रोफेशन बहुत आगे था, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे एक पीक पे था। हर चीज़ों में बेकर्स का आना मैंडेटरी है, जैसे हमारे यहाँ है ना, वो म्यूजिशियंस का आना, शादी हुआ म्यूजिशियंस आएंगे, वो प्ले करेंगे ही, बर्थडे है म्यूजिशियंस प्ले करेंगे। उस टाइम पे बेकर्स का होता था गोवा में। ये था हमारा चैप्टर द बेकर फ्रॉम गोवा, फ्रॉम द चैप्टर द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक झलक। आपने भारत की ये झलक ली गोवा के साइड का, तो गोवा का एक साइड ये भी है, आप जो जानते हो उससे अलग। कैसा लगा ये चैप्टर? कुछ क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूंगा। कोई चैप्टर हो जो एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट, आई एम ग्लैड टू रीड दैट। Take better care of yourself, and then one sentence at a time, Wisdom Spoken English. I just forgot to say this.